और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात वंदे भारत की अगली खबर की। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर पाकिस्तान की रात की नींद उड़ जाएगी। जी हां, आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह अस्थायी युद्ध विराम है और हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रही है। हम अगले युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सैन्य रणनीति और मजबूत हुई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में अपनाई गई सैन्य रणनीति अभी भी वैसे ही चल रही है। Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. गौर करने की बात यह कि भारत ने बीते साल 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और मौजूदा स्थिति में सिर्फ अस्थायी रूप से युद्ध विराम किया गया है। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत की सैन्य तैयारियों का जिक्र किया और कड़ा संदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसी मुल्क को साफ और संकेत दिया है कि अगर कोई नया अभियान आवश्यक हुआ तो न केवल सेना बल्कि वायुसेना और नौसेना भी इसके लिए तैयार है। We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. What we have seen over a period of time, that it's 24/7, the battlefield is so transparent that every movement is known to the other side. Therefore, we have to be very cautious in terms of our deployment, in terms of our employment and the protection which is required to protect our troops as well as the civilians in the border. वहीं इसके अलावा आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खतरा हमेशा वर्दी पहनकर नहीं आता है, ये उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया। हमें हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, किसी भी वक्त किसी भी तैयारी के साथ। युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ होती है हर गतिविधि की जानकारी और सीमावर्ती क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती जरूरी है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। नागरिकों की सुरक्षा के लिए उपाय जरूरी हैं, ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस बार पाकिस्तान ने जरा सी भी कोई एक गलती की तो उसे इस बार पिछली बार की तुलना में और भयानक नतीजे भुगतने होंगे, ये उनकी तरफ से साफ चेतावनी दी गई है। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि सूचना युद्ध तभी सफल होता है जब पूरा राष्ट्र एकजुट हो और सूचना देने वाले लोगों पर भरोसा करे। आर्मी चीफ ने कहा कि जो राष्ट्र एक दूसरे पर और सभी हितधारकों पर भरोसा करता है वो हमेशा युद्ध जीतेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। The world you are stepping into does not pause for introductions. The boundary between competition and conflict has blurred. Threats today do not always arrive in uniform or on a declared front. From contested gray zones to the high-velocity warfare, today's security environment demands that those who serve must think sharply as they... दरअसल उपेंद्र द्विवेदी महाराष्ट्र के नेशनल डिफेंस एकेडमी के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी भी वक्त किसी भी हमले के लिए तैयार है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है।